हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी वंस अगेन। जी हाँ, आज एक और मैथ्स का हम टिप एंड ट्रिक, जी हाँ एक और शॉर्टकट, लेकिन पूरे प्रोसेस के साथ, पूरे कॉन्सेप्चुअली। जी हाँ बच्चे, क्या है आज का हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें कि आज हम कुछ सीखने वाले हैं और आंसर निकालने का एक बहुत शॉर्टकट मेथड यानी एक डायरेक्ट मेथड सीखने वाले हैं। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर से आज हम लेके आए आपके पास कि होमोजीनियस फॉर्म में यदि कोई फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है, तो उस फंक्शन का dy बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव डायरेक्ट कैसे लिखना है। जी हाँ, देखते हैं क्या है इसमें पर्दे के पीछे की कहानी, बैकग्राउंड म्यूजिक। जी हाँ, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है सीखते हैं बच्चे। हमें एक फंक्शन यदि होमोजीनियस फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें कैसे उसका डिवाइड बाई डी एक्स इंटरप्रेट करना है, कैसे निकालना है। मैं आपको पहले पूरे प्रोसेस से बताता हूं, फिर देखते हैं कि डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे और क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्यों बहुत बड़ी चीज होती है। यदि क्यों का जवाब होता है तो डायरेक्ट जो लिखने का तरीका होता है उसको याद करने की जरूरत नहीं होती है, वो स्टैंप हो जाता है। कितनी बार मैंने आपसे कहा। जी हाँ मेरे बच्चे, तो यहां पर मान लीजिए मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इम्प्लिसिट फॉर्म में हमें एक रिलेशन दिया हुआ है और इससे हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। इस इम्प्लिसिट रिलेशन की एक और खासियत है, क्या? ये होमोजीनियस रिलेशन है। क्या होता है होमोजीनियस रिलेशन? जी हाँ, होमोजीनियस रिलेशन को कई तरह से हम समझ सकते हैं। ऐसा रिलेशन जिसमें हर टर्म में एक्स और वाई की पावर का सम कांस्टेंट हो। एक्स और वाई की पावर का सम हर टर्म में कांस्टेंट हो। जैसे यहां x का पावर 2 है, y का पावर 0 है, सम 2 है। x और y दोनों का पावर 1 1 है, सम 2 है। x का पावर 0, y का पावर 2 है, सम 2 है। हर टर्म में x और y की पावर का सम 2 है। इससे ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं? जी हाँ, आप सही पकड़े हैं कि सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। जी हाँ बच्चे, यदि कोई भी हमें होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई है तब हम डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? पहली बात तो ये इम्प्लिसिट रिलेशन है। इस इम्प्लिसिट रिलेशन से डी वाई बाई डी एक्स निकालने का तरीका तो हमें आता ही है। क्या करना होता है? जी हाँ, इसमें हमें कुछ नहीं, इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं और एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों का रेशियो निकाल देते हैं कि भैया यदि ये आपका f है तो आपको क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स के लिए बच्चे आप लिखेंगे माइनस डेल एफ ओवर डेल एक्स अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई। आप सब ज्ञानी लोगों को पता है कि डेल एफ बाय डेल एक्स का मतलब है f का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन y को कांस्टेंट मानते हुए, और डेल एफ बाय डेल वाई y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन x को कांस्टेंट मानते हुए। कर दिया होगा अब तक तो आपने, हाँ बहुत तेज हो लल्ला। चलिए जी, f का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ax स्क्वायर ये बन गया मेरे बच्चे 2ax प्लस 2hy और बी वाई स्क्वायर तो x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। जी हाँ, x के रिस्पेक्ट में हाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं y को कांस्टेंट मानते हुए। डिनोमिनेटर में y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट मानते हुए। बच्चे मेरे क्या आने वाला है? ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। यहां से आ गया 2hx, यहां से आ गया 2by। क्या हुआ जी? ये 2 2 2 2 सब जगह से कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास? हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बचा माइनस ऑफ, गौर कीजिएगा, ax प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई। ये जी हाँ बिल्कुल। अब ये जो है ये तो अजीबोगरीब सा एक्सप्रेशन है, हम तो कुछ बहुत बहुत शॉर्टकट चाह रहे हैं। जरा गौर से देखिएगा मेरे बच्चे कि जो इक्वेशन मेरे पास यहां दी हुई है कर्व की, उस इक्वेशन के साथ थोड़ी सी हम छेड़छाड़ करते हैं। क्या जी? एक्स स्क्वायर एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। क्या किया? हाँ जी, ये जो दो हाँ मिलके दो जने एक बने हुए थे 2, हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। जी हाँ, दोनों का ब्रेकअप कराया। ब्रेकअप कराने के बाद अब देखिएगा गौर से क्या हो रहा है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चे? इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? जरा गौर से देखो, बचता क्या है? ax प्लस एच वाई। इन दोनों में से y कॉमन लेते हैं, बचता क्या है? hx प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 0। हाँ जी, जरा गौर कीजिएगा, क्या ये ax प्लस एच वाई hx प्लस बी वाई आपको वहां नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। क्या हो रहा है? जरा गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो ax प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स
प्लस बी वाई का नेगेटिव है वो y अपॉन x के इक्वल आता है। जी हाँ, इसका जो नेगेटिव यहां से इस टर्म को वहां लेके जाएं और रीअरेंज कर दें। जब हम इसको वहां लेके जाएंगे माइनस आएगा, इससे डिवाइड मारेंगे तो ये एक्सप्रेशन जो है वो y अपॉन x के इक्वल नजर आ रहा है। ओहो, मतलब ये कि इस एक्सप्रेशन को हम y बाय x लिख सकते हैं। काहे नहीं लिख सकते हैं भाई, हम प्रूव किए हैं पूरा। हाँ, लिख सकते हैं। अब लिख दिया है, मतलब ये कि इसका जो dy बाय dx फाइनली आया बहुत ही सिंपल आया भाई, y बाय x। हाँ, y बाय x। जी हाँ, अब आप सोचो, ये तो मैंने एक सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन दिया आपको, वहां से dy बाय dx पूछा, उसमें उसके dy बाय dx को y अपॉन x लाने में लग गई थी वैसे हमारी। मुझे तो पता था कि ऐसा करना है, आपको नहीं पता होगा, आप इतनी आसानी से सोच ही नहीं पाएंगे कि ऐसे करके हम इसको y बाय x में ले आएंगे। आसान नहीं है। और सोचो, सेकेंड डिग्री की जगह इसकी डिग्री बढ़ा दी जाए तो भाई साहब क्या होने वाला है। सेकेंड डिग्री में हमारी लग गई थी, तो यहां पर जब हम डिग्री हायर लेंगे तब तो भाई साहब पॉसिबल नहीं है कि डेल एफ बाय डेल एक्स और डेल एफ बाय डेल वाई के रेशो को हम सिंप्लीफाई करके y अपॉन एक्स में लेके आए। इतना आसान नहीं होगा, कम से कम लिमिटेड टाइम में तो बिल्कुल ही आसान नहीं है। क्या करेंगे, हम तो सीधा y बाय एक्स लिखेंगे। काहे भाई, या तो सेकंड डिग्री के लिए प्रूव किए, बाकी के लिए कैसे पता कि y बाय एक्स होगा। अरे काहे नहीं पता यार, अभी चल जाएगा 2 मिनट में। पर्दे की पीछे की कहानी तो देखने के लिए यहां खड़े हैं क्या लल्ला। देख, यहां पर आपको पता है कि ये जो सेकंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। जी हां, ये सब ज्ञान तो आप ज्ञानी लोगों को पहले से ही पता है कि भैया ये एक्चुअली सेकंड डिग्री की जो होमोजेनियस इक्वेशन है ये पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट करती है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि लाइंस रियल हों, लेकिन होंगी तो लाइंस ही, ये कंफर्म है। हाँ, आपको पता है कि इसकी भी कुछ कंडीशन होती है कि कब ये रियल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कब ये कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कब ये नॉन रियल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन करेगा लाइन को ही। काहे भाई, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन भैया आप सब ज्ञानी लोग तो जानते हैं कि हमेशा y इक्वल्स टू mx की फॉर्म में होती है। तो फिर दो लाइन हुई तो y माइनस m1x और y माइनस m2x इज इक्वल्स टू 0। जी हाँ, दोनों लाइन की कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे ना, एक y इक्वल्स टू m1x, दूसरा y इक्वल्स टू m2x। दोनों की कंबाइंड इक्वेशन, दोनों की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। क्या आ जाएगा, m1x माइनस y इंटू m2x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। हाँ, x और y के ही तो टर्म है दोनों में। हाँ, तो जब भी मल्टीप्लाई होंगे x और y की पावर सेम रहेगी। हाँ, तो भैया दो क्या, 3 लाइन ले लो। यदि आप 3 लाइन ले लेंगे, y माइनस m1x, y माइनस m2x, y माइनस m3x, तो आप जरा गौर से देखो तो सही भैया, बेसिक कॉमन सेंस है। आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हर जगह x और y की पावर का सम 3 रहेगा। जी हाँ, रहेगा ना रहेगा। देखो आप कभी भी कितने भी टर्म्स कुल मिला के 8 टर्म आएंगी, आप देखो 8 के 8 टर्म जो हैं उनमें x और y की पावर का सम 3 रहेगा। होगा नहीं होगा? जी हाँ, 8 टर्म जो है वो पूरे मल्टीप्लिकेशन के बाद आएंगे, लेकिन सिंप्लीफाई होके कंसाइज होके 4 ही में बदल जाएंगी। एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर और वाई क्यूब। जी हाँ, 4 ही तरह के टर्म आने वाले हैं फाइनली। यानी कुल मिलाकर हमें दिख रहा है कि हर हाल में एक्स और वाई की पावर का सम 3 रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या, मतलब ये कि एक होमोजेनियस इक्वेशन डिग्री कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 100 हो, 20 हो, डजंट मैटर, डिग्री कुछ भी है भैया, वो हमेशा हाँ क्या कहते हैं, लाइंस थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगी। हो सकता है पेयर ऑफ लाइन, हो सकता है 3 लाइंस, हो सकता है 4 लाइंस, हो सकता है 100 लाइंस, लेकिन लाइंस थ्रू ओरिजिन को ही रिप्रेजेंट करेगी। करेगी ही नहीं करेगी? करेगी ना। तो भैया ज्ञान सुनो, ज्ञान क्या है आज का? आज का ज्ञान यह है कि भैया यदि ओरिजिन से पास होने वाली कोई लाइन है तो इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx। इसका dy बाय dx क्या होता है? इसका dy बाय dx यानी इस लाइन का स्लोप m।
आप करके भी देख लो। हाँ जी, इसका dy बाय dx हमेशा क्या होता है, m होता है। और m किसके इक्वल है लल्ला यहां से, हाँ सही पकड़े हैं, y अपॉन x। मतलब का लल्ला, जहां जहां डिफाइन होगा वहां वहां हर होमोजीनियस इक्वेशन में dy बाय dx y अपॉन x के इक्वल ही होगा। ये है शॉर्टकट। जी हाँ, सोचो सेकंड डिग्री में इतनी मेहनत करनी पड़ी, डिग्री ज्यादा हो और हम यूजुअल प्रोसेस से चले, दिन खराब है हमारा, क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। कॉन्सेप्ट है जी, रीजन है उसका, और रीजन ऐसा है कि भूल ही नहीं सकते हम, डायरेक्ट लिख के आएंगे आंसर। हाँ जी, तो क्या कंक्लूजन रहा आज का हमारे इस पर्दे के पीछे के डिस्कशन का, हाँ dy by dx of a homogeneous function will always be y upon x wherever defined, जहां जहां डिफाइंड है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1, क्यूट सा क्वेश्चन हमारा। अब आप सोचो भाई साहब, यहां जो ये दिए हैं ना, ये कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस, कैसे पता चला भाई? बाइनोमियल का ज्ञान सभी को है। यहाँ मेरे बच्चे, इस पर मैं जब एक्सपांशन लगाऊंगा बाइनोमियल का, तो आपको पता है हर टर्म में इन x और y की पावर का सम इस इंडेक्स 2021 के इक्वल होगा। होगा नहीं होगा? होगा। और यहाँ हर टर्म में x और y की पावर का सम 2021, और यहाँ x पावर 2019, y पावर 2, यानी यहाँ भी सम 2021। मतलब ये 2021 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है। dy बाय dx पूछा है, क्या होगा आंसर, y अपॉन x। कुछ करना था क्या ना, और जो करेंगे वो डरेंगे, और डरेंगे तो मरेंगे, और हम आगे निकलेंगे। हैगा नहीं हैगा? जी हाँ, यही है। देखो यहाँ पे आप सोचो, हमने सेकंड डिग्री में जो काम किया था वो इसके साथ करना पड़ जाए तो भाई साहब माशाल्लाह क्या हो जाएगा। चलिए जी, हमारा बाउंसर गुगली जो भी आप कहें, देखें पोजीशन लेनी है ससम्मान, इस पर हम 6 ठोकेंगे। क्या है वो? कहता है fxy equals to 0 represents 2020 number of lines passing through origin। दे रहा है भाई साहब को 2020 क्या क्या, डरा रहा है? डरना नहीं है, वैक्सीन आ गई है बिल्कुल, अब कोई परेशानी नहीं है। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन देन dy by dx will be equals to, इस बार इसने चक्कर घिन्नी बना दिया भाई साहब। यदि डायरेक्ट शॉर्टकट पता हो आपको तो भी नहीं कर पाओगे आप। कॉन्सेप्ट, पर्दे के पीछे की कहानी, जहां से वो शॉर्टकट आया वो नहीं पता है तो कुछ नहीं कर सकते। ये है बाउंसर। और हमें तो सारी कहानी पता है कि भैया हर होमोजीनियस इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ओरिजिन से पास होने वाली हर लाइन का dy बाय dx y अपॉन x होता है। सोचने की जरूरत है क्या? नहीं, सीधा टिक करना है। आंसर आगरा ए। जी हाँ बच्चा, देखिए यही है बाउंसर। अगला जी क्या है, होमवर्क। ये जो है ना, इसका dy बाय dx निकालना है। आप आंसर जानते हैं, बहुत तेज हो गए हो यार। जी हाँ, मिलते हैं अगले सेशन में एक बार फिर। ओके।